शहजादा शाह फैसल कहाना के दरवाजे पर खड़ा था। सूरज सख्त चमक रहा था, हवा बिल्कुल खामोश थी। कुछ ही देर बाद कहाना खुद बाहर आई और हैरानी से बोली, क्या बात है शहजादे, आप वो भी मेरे दरवाजे पर? बस तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। रात का वक्त था, सारा महल सुकून और खामोशी से भरा हुआ था। क्वीन फातिमा और किंग अरसलान आराम कर रहे थे। क्वीन फातिमा उस वक्त प्रेग्नेंट थीं और उन्हें अपने बच्चे का इंतजार था। इसी बीच कहाना महल में घुस आई। क्वीन फातिमा को बुला कर लाओ, लेकिन किंग को पता न चले। मेड घबराकर क्वीन को लाई। क्या बात है, तुम मुझे इस वक्त क्यों बुला रही हो? सुन फातिमा, जो बच्चा तेरे पेट में है, सुन फातिमा, जो बच्चा तेरे पेट में है, किंग अरसलान उसे अपने हाथ से मार देगा। ये सुनकर क्वीन फातिमा टूट सी गई। वो जोर जोर से रोने लगी और बेचैन होकर बोली, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं अब क्या करूं? मेरा बच्चा। असल में कहाना वो औरत थी जिस पर पूरा किंगडम यकीन करता था। सब समझते थे कि उसके पास सच देखने की कुदरत है, लेकिन इस बार कहाना ने झूठ बोला था, क्योंकि शहजादा फैसल ने उसे पैसे और ताकत का लालच दिया था। प्रिंस फैसल, जो किंग अरसलान का छोटा भाई था, यही चाहता था कि किसी तरह अरसलान को हटाकर खुद किंग बन जाए। इसीलिए उसने कहाना को इस्तेमाल किया और सारी साजिश रच दी। उसकी वाइफ अमना भी प्रेग्नेंट थी और फैसल के जहन में सिर्फ ताकत थी। अचानक आसमान पे बिजलियां चमकने लगी, हवा तेज चलने लगी। इसी तूफान भरी रात क्वीन फातिमा ने एक खूबसूरत बेबी गर्ल को जन्म दिया। क्वीन फूट फूट कर रोती रही। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर बच्ची को अपनी वफादार मेड यमुना की गोद में दे दिया और रोती हुई बोली, इसे तुरंत ग्रीन माउंटेन के ट्राइब ले जाओ और कभी वापस मत आना। क्वीन ने जल्दी से अपना खूबसूरत लॉकेट बेबी प्रिंसेस के गले में पहना दिया, वही लॉकेट जो पीढ़ियों से उनके खानदान में चला आ रहा था। दूसरी तरफ पैलेस में एक मेड ने किंग अरसलान को झूठ मूठ बताया कि बच्चा पैदा होते ही मर गया। बच्चा पैदा होते ही मर गया? किंग अरसलान बहुत उदास हुआ। उसने गम से सर झुका लिया। इसी रात प्रिंस फैसल की वाइफ अमना ने भी एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। जब फैसल को पता चला कि क्वीन फातिमा का बच्चा मर गया है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब मेरी बेटी ही इस किंगडम की अकेली प्रिंसेस होगी। वो बच्ची को किंग अरसलान के पास ले गया और चालाक मुस्कुराहट के साथ बोला, भाईजान, ये बेटी आपकी अपनी बेटी ही समझ कर रखें। किंग अरसलान ने मासूम सी बच्चे को अपने गोद में लिया और बहुत प्यार से उसका नाम रखा प्रिंसेस किरण। क्वीन फातिमा, जो खामोशी से सब सह रही थी, अंदर ही अंदर बिखर रही थी। उनका दिल टूट चुका था। इधर यमुना, जो असली प्रिंसेस को ले जा रही थी, ग्रीन माउंटेन के ट्राइब पहुंच गई। वहां उसने बेबी का नाम रखा फमसा। उधर प्रिंस फैसल और अमना अपनी चालाकी में खुश थे, दुनिया से बेखबर के असली सच एक दिन जरूर सामने आएगा। साल गुजर गए और सब कुछ पूरी तरह बदल गया। पैलेस में प्रिंसेस किरण अब जवान हो गई थी। उसका रवैया बहुत एरोगेंट हो गया था। वो अच्छे से जानती थी कि किंग अरसलान और क्वीन फातिमा उसके असल वालिद वालिदा नहीं हैं, इसलिए उसका दिल उनसे दूर था। वो हर वक्त बैड प्रिंसेस की तरह बिहेव करती, बिल्कुल अपने असली वालिद जैसे वो मेड्स पर गुस्सा करती और किंग अरसलान से भी अच्छी तरह बात नहीं करती। क्योंकि वो आने वाली क्वीन थी, उसका दिल सिर्फ ताकत और हुकूमत में था। वो क्वीन फातिमा से बढ़कर कहती, हाँ, अब तुम क्वीन नहीं हो, अब मैं हूँ क्वीन। लिसन, तुम अब क्वीन नहीं हो, अब मैं हूँ क्वीन। दूसरी तरफ ग्रीन माउंटेन के ट्राइब में फमसा एक बहुत ब्रेव और स्ट्रॉन्ग गर्ल बन गई थी। वो ट्राइब की लड़कियों के साथ मिलकर हॉर्स राइडिंग और एडवेंचर करती, अपनी माँ यमुना के साथ ट्राइब के वुमेन्स के काम में मदद करती।
फमसा की जिंदगी काफी अच्छी और खुशी से भरी हुई थी। वो ट्राइब की लड़कियों को तारेकशी की प्रैक्टिस करवाती और उन्हें स्वॉर्ड चलाना सिखाती। ट्राइब में सब उसकी ब्रेवरी और अच्छाई की मिसाल देते। एक दिन फमसा को लगा कि बहुत देर हो चुकी है, फिर वो जल्दी अपना तीर पिक करने लगी। उसकी माँ यमुना बोली, फमसा, आराम से पहले कुछ खा लो। लेकिन फमसा ने बोला, नहीं माँ, मुझे आज जल्दी जाना है। नहीं मदर, मुझे आज जल्दी जाना है। फमसा की एक अच्छी फ्रेंड भी थी जिसका नाम उर्वा था। दोनों स्वॉर्ड की प्रैक्टिस में माहिर थीं और हमेशा साथ रहती, नेचर का मजा उठाती और अपने ट्राइब के साथ वक्त गुजारती। एक दिन फमसा उर्वा को ढूंढती ढूंढती लेक के पास पहुंच गई। वहां बहुत सी वुमेन अपने कपड़े धो रहे थे। एक औरत बोली, ओहो फमसा, तुम जल्दी में हो, खाना जा रही हो? मैं उर्वा को फाइंड कर रही हूँ, फाइट की प्रैक्टिस करने के लिए। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा हैप्पी रखे। औरत बोली, माशाअल्लाह, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। फमसा और उर्वा अपने माउंटेन की तरफ गईं और वहां जाके स्वॉर्ड फाइट की प्रैक्टिस शुरू की। दोनों ट्राइब की ब्रेव और खूबसूरत लड़कियां थीं और अपनी शांति और बहादुरी के लिए मशहूर थीं। दूसरी तरफ पैलेस में प्रिंसेस किरण अपने फादर प्रिंस फैसल के साथ बैठी थी। फैसल ने कहा, अब टाइम आ गया है अपनी जगह लेने का। प्रिंसेस किरण भागती हुई सब गार्ड से बोली, मैं हूँ क्वीन किरण, जल्दी जाओ और किंग अरसलान को काले काइट खाने में बंद कर दो। और वही हुआ। किंग अरसलान को एक ब्लैक कैद खाने में बंद कर दिया गया और क्वीन फातिमा को पैलेस की मेड बना दिया गया। प्रिंस फैसल को किंग बना दिया गया और इस तरह प्रिंस फैसल और क्वीन अमना अपनी डॉटर किरण के साथ खुशी से रहने लगे। एक रात क्वीन फातिमा, जो अब एक मेड थी, चांद देखकर बोली, काश मैं उस वक्त किंग को सब सच बता देती, तो आज ये सब नहीं होता। ग्रीन माउंटेन ट्राइब में भी सब कुछ शांत और बिजी था। एक दिन फमसा ट्राइब के लड़कियों के साथ रिजिंग कर रही थी कि अचानक एक लड़की भाग कर आई और बोली, फमसा, खान के सोल्जर्स ने ट्राइब पर अटैक कर दिया है। फमसा, उर्वा और ट्राइब की सारी लड़कियां तेज रफ्तार से अपने ट्राइब की तरफ भाग गईं। जैसे ही ट्राइब पहुंची, सबने अपने तेरों और स्वॉर्ड्स के साथ सोल्जर्स पर अटैक किया। अटैक! एक फुल फाइट हुई, लेकिन खान का एक कमांडर ने एक लड़की की गर्दन पर स्वॉर्ड रखकर बोला, तुम सब रुक जाओ, वरना मैं इसको मार दूंगा। ये सुनकर फमसा ने अपने स्वॉर्ड्स गिरा दी, लेकिन फिर भी खान के सोल्जर्स ने सबको कैप्चर कर लिया और लड़कियों को खान की ट्राइब में ले गए। पैलेस में प्रिंसेस किरण और भी ज्यादा बदतमीज और गुस्सैल हो गई। उसका दिल सिर्फ पावर और अपनी ताकत में था। किंग फैसल को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। दूसरी तरफ फमसा और लड़कियों को खान के ट्राइब में काम कराया जा रहा था। हॉर्स सेव करना, वाटर लाना और सारा काम करना। एक दिन हॉर्स को सेव करते वक्त फमसा बोली, अब बस हम और बेर नहीं करेंगे। उर्वा ने कहा, फमसा, हमारे लिए सब मुश्किल होगा। फमसा, हमारे लिए सब मुश्किल होगा। फमसा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों साथ हैं और हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। दोनों आपस में गले लग गए और रोने लगे। एक दिन खान की ट्राइब में एक अनाउंसमेंट हुई। काशी और हॉर्स राइडिंग का कंपटीशन होने वाला है।
जो जीतेगा उसके 2 विशेस खान खुद पूरी करेगा। अब बेटी वो विशेष बताएगा और खान खुद पूरी करेगा। ट्राइब की सारी लड़कियां और बॉयज बहुत एक्साइटेड थे। फमसा और उसके साथ कुछ गर्ल्स ग्रास कट कर रही थी। उर्वा ने जब ये सुना तो बोली, फमसा, तुम ये कर सकती हो। फमसा ने थोड़ी देर सोचा और फिर डिसाइड किया, मैं जीतूंगी, अपनी ट्राइब, अपनी खुशी और अपनी फैमिली के लिए। फमसा ने जल्दी से अपना नाम कंपटीशन में मेंशन करवाया। मेरा नाम भी कंपटीशन में डाल दीजिए। बॉयज और गर्ल्स भी अपने अपने नाम लिखवा रहे थे। कंपटीशन के दिन एक आदमी बोला, निहालदेन, अब अपना अपना तेल लेकर उस ट्री को हिट करो। जो विनर होगा वही चैंपियन होगा। सब गर्ल्स और बॉयज एक लाइन में खड़े हुए। हर किसी के सामने एक अपना ट्री था। जैसे ही सबने अपना तीर छोड़ा, फमसा का तीर सीधा ट्री के सिंबल पर लग गया। ये देखकर सब हैरान हो गए। फमसा जीत गई। लेकिन फिर हॉर्स राइडिंग का कंपटीशन शुरू हुआ। सब ने अपने हॉर्सेस स्टार्ट किए। फमसा का हॉर्स लाइट की तरह दौड़ रहा था और वो सबको पीछे छोड़ते हुए जीत गई। उर्वा और सारी ट्राइब की लड़कियां बहुत खुश हुईं। खान ने एक गार्ड से पूछा, ये ब्रेव गर्ल कौन है? गार्ड ने जवाब ग्रीन दिया। माउंटेन के ट्राइब की लड़की है। फिर फमसा खान के सामने आई और बोली, मेरे खान, पहली विश ये है कि हमारी ट्राइब की लड़कियों को छोड़ दिया जाए। मेरे खान, और हमारी ग्रीन माउंटेन ट्राइब की तरफ कोई सोल्जर कभी ना आए। खान ने गुस्सा छुपाया, लेकिन कंपटीशन के रूल्स के चलते उसे विशेस पूरी करनी पड़ी। सब विशेष पूरी कीजिए। इस तरह फमसा, उर्वा और सारी गर्ल्स अपनी ट्राइब की तरफ रवाना हुई। जब वो अपनी ट्राइब पहुंची, फमसा की माँ यमुना ने उसे गले लगाया और सब कुछ वैसे ही हो गया जैसे पहले था। My daughter. एक दिन फमसा उर्वा से बोली, उर्वा, मैं 2 दिन के लिए ट्राइब से दूर जा रही हूँ। ट्राइब का ख्याल रखना। Urwa, I'm going away from the tribe for 2 days. Please take care of the tribe. फिर फमसा अपने हॉर्स पर चढ़कर माउंटेन के बीच एयर के साथ चलती हुई गई। कुछ दिन बाद जब वो फॉरेस्ट से पास हो रही थी तो उसने एक पुराना कॉटेज जंगल के बीच में खड़ा देखा। वो कॉटेज के अंदर गई और देखा एक बहुत ही ओल्ड और सिक औरत एक पुरानी बेड पर पड़ी हुई थी। ये वही कहाना थी जिसने कभी झूठ बोला था, लेकिन अब बहुत ही सिक थी। फमसा ने काइंड वॉइस में बोली, दादी, आप सिखो। कहाना ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फमसा को देखा। तुरंत उसको सब समझ आ गया कि ये लड़की क्वीन फातिमा की असली डॉटर है। कहाना रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो फातिमा की डॉटर, मैंने बहुत गलत किया। फमसा बहुत वंडर कर रही थी। कौन है फातिमा और कौन सी डॉटर? मैं तो फमसा हूँ, एक ट्राइब से। फिर कहाना ने फमसा को सब कुछ बताया, कैसे उसका अंकल फैसल ने सब प्लान किया था और कैसे उसको पैलेस से दूर रखा गया था। ये सब सुनकर फमसा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी अम्मी अब किस जगह पर है? वो अपनी मिस्टेक की पनिशमेंट के लिए पैलेस में बंद है। फमसा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं वहाँ जाऊंगी और उनसे मिलूंगी। कहाना बोली, तुम
तुम जाओ डियर। तुम जाओ डियर, लेकिन साथ में ये मैजिकल सैंड ले जाओ, ये तुम्हारी हर मुश्किल में मदद करेगा। इसके बाद फमसा ने अपना दिमाग का पूरा यूज किया और एक मेड का ड्रेस पहन लिया। उसने थोड़ा मैजिकल सैंड पैलेस के गार्डन पर डाला और फिर उस सैंड पर चलती हुई पैलेस के अंदर घुस गई। उसने केयरफुली चलकर एक डार्क रूम तक पहुंची। जब वो रूम के अंदर गई तो देखा एक बहुत ही ओल्ड और सिक औरत फ्लोर पर बैठी है। फमसा ने जल्दी से उसके पास जाकर बोली, अम्मी मैं आपकी बेटी हूँ। जब क्वीन फातिमा ने अपना सर उठाया तो उसने देखा कि फमसा ने वही लॉकेट पहना हुआ था जो क्वीन ने उसको बचपन में दिया था। क्वीन फातिमा ने फमसा को गले लगाया और बोली, मेरी प्रिंसेस, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी। लेकिन फमसा ने पोलाइटली मना कर दिया और बोली, अम्मी ये सब अंकल फैसल की वजह से हुआ है। अब आप बस वेट कीजिए, मैं वापस आऊंगी। अम्मी अब आप बस वेट कीजिए, मैं वापस आऊंगी। फिर फमसा ने मैजिकल सैंड फ्लोर पर डाला और उस पर चलकर एक पैलेस के कुदखाना तक पहुंची। वहां उसने देखा एक ओल्ड मैन बहुत बुरी कंडीशन में था और वो था किंग अरसलान। फमसा ने तुरंत किंग का हाथ पकड़ लिया और मैजिकल सैंड की हेल्प से उसको पैलेस से बाहर ले आई। किंग अरसलान को पैलेस के बाहर ले आने के बाद उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? फमसा ने कामली जवाब दिया, No, I only needed to save you from Uncle Faisal's trap. फिर दोनों ग्रीन माउंटेन ट्राइब की तरफ रवाना हुए। जब वो ट्राइब पहुंचे, फमसा ने किंग अरसलान को अपने घर ले आई। वहाँ उसकी माँ यमुना ने किंग अरसलान को देखा तो घुटनों पर बैठकर माफी मांगी। मेरे किंग, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब अपनी क्वीन फातिमा की वजह से किया। किंग अरसलान ने हैरानी से पूछा, यमुना तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर फमसा ने किंग अरसलान को गले लगाया और बोली, मैं हूँ आपकी बेटी। और हाँ, इस तरह फमसा ने किंग अरसलान को सब कुछ बता दिया, कैसे अंकल फैसल ने सब कुछ चीट किया और प्लान बनाया था। सब सुनकर किंग अरसलान ने सोचा, मुझे अपने भाई पर कभी बिलीव नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ एक गार्ड ने किंग फैसल को बताया कि किंग अरसलान कुदखाना में नहीं है। प्रिंसेस किरण गुस्से में बोली, सब गार्ड जाओ और किंग अरसलान को पकड़ कर लाओ। फमसा और किंग अरसलान पैलेस की तरफ जा रहे थे। जब किंगडम के लोग किंग अरसलान को देखे तो सब बहुत खुश हुए। किंग अरसलान ने सबके सामने अनाउंस किया, ये मेरी असली बेटी है, प्रिंसेस फमसा। सब लोग इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए और गार्ड्स भी ये देखकर खुशी से भर गए। तब फमसा ने डिसाइड किया कि किंग फैसल और प्रिंसेस किरण को कैद खाना में बंद कर दिया जाए। जब गार्ड्स किरण को पकड़ रहे थे तो किरण बोली, छोड़ो मुझे, मैं ही इस किंगडम की क्वीन हूँ। क्वीन अमना भी अब एक मेड बन गई और हर वक्त पैलेस की क्लीनिंग करती। लेकिन क्वीन फातिमा बहुत खुश थी क्योंकि उसको अपनी असली बेटी मिल गई थी। एक दिन फमसा अपनी माँ क्वीन फातिमा से बोली, अम्मी मैं आज ग्रीन माउंटेन ट्राइब की तरफ जा रही हूँ। किंग अरसलान ने प्यार से कहा, मेरी प्रिंसेस जल्दी वापस आना। जल्दी वापस आना। Milk, apples. Where are my goods? They're stolen. Yum yum yummy. Hi. Hello. Excuse me. Milkshake, please. I'm sorry, but I don't have milk. Idea. Wait here. Okay. See you. Hello.
Open, open. Thank you. Milk. Good job. Thank you. Strawberry. Yummy. Come on, come on. Milkshake is ready. Yippee! Yum yum. Hi, can I have one apple juice for Adam? Nom. All my apples were stolen. I know what to do. Adam, let's get some apples. Uh-huh. 1. Wow-wee! 2. We need more. Okay. 3. One more. Thank you. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's full. Let's go. Let's go! We brought some apples. I will make the best apple juice for you. Let's start. Done. Enjoy. Thank you. Oh. Yum, yum. See you again. Bye-bye. Wow! Hello. Can I please have honey ice cream? Maybe. If you bring me honey, I could make you ice cream. Okay. Apiary. This is a beehive. It definitely has honey inside. Yes! Let's check it out. Stop. Huh? Don't touch our honey. Oh no! I need a plan. Idea! Just what I need. And who do we have here? This is for you. Wow! For me? Yes. Thank you. Can you share some honey with me, please? Sure. Be my guest. Yay! Honey! Bye-bye. Bye-bye. I got the honey. Great job. Green. Honey. Bon appetit. Thank you. Wow. Can I have Oreo ice cream with sprinkles? If you bring me sprinkles, I can do it for you. I will find. Let's go! Uh-oh. Sprinkle machine! Cake, chocolate, lollipop. Come on! I got sprinkles. Wait a minute. And sprinkles. It looks so cool. Yummy, yummy. It's done. Wow. Delicious. Bye. Bye-bye.
Gotcha! Thief! I will call the police. Please forgive me, just don't call the police. Okay, I have an idea. Come on. I will never steal again. It's time for dinner, bath, and sleep. No. What a cute baby. Let's take him to us. Oh no! Oliver, where are you? Oliver! Huh? Hi, Oliver! Don't be afraid. I'm Cardboard Mom. Are you hungry? Yeah. It's time for dinner. Please, come. Okay, let's start. Onion, tomato, mushroom. It's yummy. Yippee! 1, 2, 3, 4. Enjoy my little cupcake. No, yummy. In the cardboard world, cardboard food? Yeah. Would you like chips? Yeah. Okay. Thank you. Yum yum. I want to go. I still a lot of food for you. No. Hello. Oliver, I think it's bath time. Okay. First, brush your teeth. Let's go! Peekaboo! Oh no! Do you like ducks? Yes. Okay. It's broken. Uh-oh. Water time. No water. That's how we shower in the cardboard world. Okay. Let's wash. I don't like it. Stop. No. You forgot to dry out. Mommy! Let's get used to cardboard look. Okay. Come on, Oliver. Come on. Yes, you go. Out. Huh? Don't you like the cardboard comb? No. Watch. Yeah. Much better. Whoa. Cardboard suits you so well. I know. Come. Now, let's choose some clothes for you. Okay. This one? No. This one? No. I know what to do. Look! What do you think about this? Yeah. It looks so cool. Yay! You look so pretty. No. I don't like it. Oliver! Where are you going? Daddy! Oliver, are you tired? Come here. Yes, you go. Let's watch the book. Yay! What? In the cardboard world, there are not pictures in the books. Okay.
Close your eyes, Oliver. It's time to sleep. Bye-bye. Good night. No, comfortable. Get used to it. You are here forever now. I want to Manai. I want to eat. And then bath and sleep? Yes. See you soon. Welcome to Trampoline Park. Open, What's this? Hello. Hi. Adam, we have a visitor. Yay! One trampoline ticket, please. Okay. Come with me, please. Okay. Let's check your weight. Yes! Oh no! You're too heavy. Just a minute. That's better. You can go. Oh no! I'm sorry. Adam, please bring me a tape. Okay. Thank you. Come on, let's go. Done. Oh, I'm sorry. Bye-bye. Bye. Wow! One ticket, please. Okay. Come on. But first, I need to check your height. Come on. This one. Oh, no. What's over there? Huh? What? I don't see anything. So, is my height okay? Yes. You can go? Yeah! You cheated! You're not allowed to be here! I'm sorry, I just really wanted to jump on the trampolines. Tornado is coming! Oh! My trampolines are flying away! Don't worry, I will help you. Yay! Thank you, you saved our park. I'm always here to help. Bye-bye. Hi, I want to jump on the trampolines. No sharp objects allowed on the trampoline. Okay. Wow. There you go. Thank you. Choose any you want. This one. I'm tired now. I'm hungry. Idea. I can't open. I can help you. Huh?
Thank you. You're welcome. Bye. Bye-bye. So yummy. Green, blue, red. Birthday? Mommy. For mommy. Hey! Oliver? Happy birthday! This is for you. Wow! What a beautiful bunny! Thank you, Oliver. But my birthday is not today. Oopsie. Daddy. Yay! Daddy. Yes! Finally! Oh no! Fishing didn't go well today. For Daddy. Happy birthday! What? It's for me? Yeah. It's a fisherman dream. Hello? Wait, but my birthday is not today. Uh-oh. Roma! Nice fish. Help me. You can be free. 1, 2, 3. Bye-bye. Thank you. I wish I had a real skateboard. Okay. Yes. This is for Roma. Roma, happy birthday! What's that? Incredible! Thank you. Time to play. SD first. Okay. Oliver, but today is not my birthday. Jana! Yay! Let's go! Whee! Oh! La 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 la. Yellow. La 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 la. I love dogs so much. I know. It's Papi. For Diana. Happy birthday! Huh? Thank you! But Oliver, today is not my birthday. Adam! Bye-bye! You're so beautiful. Huh? Oliver, could you please decorate Adam's present? Okay. Great job, Oliver. Yay! Happy birthday to you. Happy birthday, dear Adam. Happy birthday to you. Open the present. Thank you. Welcome, everyone. Come on, come on. Yes, let's go. Hi there. Hello. What is this? Lollipops were made 1,000 years ago. I didn't know. So beautiful.
Hello. Hey! It's a lollipop. Come on. Red. Okay. Strawberry. Thank you. Oliver, do you like it? Yeah. Interesting. What's next? What's your favorite candy? Chocolate. Okay. Great job! Yay! Uh-oh. It's easy. Yes! Oh, fantastic! Do you want to play? Yeah! Oliver! Come on! Banana. Yes! Yeah! Yeah! Woohoo! Welcome. Come on! Wow! Interesting! Thank you! Yo, take a look at this. Let's jump! Wow! Yummy! Lunchtime! So cool! Thank you! You're welcome! So yummy! I like it! Wow! What's this? Peekaboo. Come on, Oliver. Okay, Mommy. Next step. It looks so cool. Let's start. Oh no! Look. Wow! Much better. Wow! Yeah! Very nice. Huh? Wow! Uh-oh. Time to play!
yummy. It's spicy. My plan. Come on. Need to find some candies. Let's go. Hello. Yay! Peekaboo. एक गांव में एक फार्मर रहता था। उसके साथ उसकी वाइफ और 6 बेटियां रहती थीं। सब बेटियां 3 साल की थीं और घर में सब खुशी से रहते थे। कुछ अरसे बाद फार्मा की वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। फार्मा बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उसकी 6 बेटियां बिल्कुल खुश नहीं थीं। उनके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। ये सब क्यों हो रहा है? अम्मी हमारी खुशी क्यों नहीं देख रही? कुछ महीनों के बाद फार्मा की वाइफ ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। जब उसने बच्ची को देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बहुत ही क्यूट है। फार्मा भी बहुत खुश हो गया। फार्मर और उसकी वाइफ दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि ये बेबी गर्ल बहुत ही ब्यूटीफुल थी, अपनी सब बहनों से ज्यादा। फार्मा ने प्यार से कहा, मेरी बच्ची, इसका नाम हफ्सा होगा। सब लोग खुश थे, लेकिन 6 बहनों के दिल में गुस्सा और जलन थी। अम्मी और अब्बू अब सिर्फ हफ्सा से प्यार करते हैं। लगता है हम उनके लिए अब पहले जैसे नहीं रहे। हफ्सा की अम्मी उससे बहुत प्यार करती थीं। फार्मा भी हफ्सा को हमेशा अपने पास रखता था। घर में खुशी के दिन थे, लेकिन 6 बहनों के दिल में जेलसी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वक्त गुजरता गया। कुछ साल बाद सब कुछ बदल गया। हफ्सा 5 साल की हो गई। फूलों जैसा मेरा सपना, हवाओं जैसा मेरा दिल, अल्लाह। और उसकी 6 बहनें 8 साल की हो चुकी थीं। Here, I'll get it. We are almost finished with this row. 6 बहनों में से सिर्फ एक, जिसका नाम फातिमा था, हफ्सा को दिल से पसंद करती थी। हफ्सा, मेरी प्यारी बहना, हमेशा खुश रहो। वैसे तो सब बहनें ब्यूटीफुल थीं। देखो कितनी प्यारी लैक है। हाँ, और हम सब साथ हैं, मजा आ रहा है। लेकिन हफ्सा कुछ अलग ही थी। वो ऐसी लगती थी जैसे सनशाइन कर रहा हो। पानी के साथ खेलते हुए, खुशी के पाल साथ लेते हुए। सब बहनें अपने फादर फार्मर के साथ फार्म पर काम करती थी। We finished just in time. These tomatoes look perfect. I can't wait to make sauce tonight. और गोट्स को माउंटेन्स पर चराने ले जाया करती थी। No, look at the brown one. This path is very long. लेकिन हफ्सा कभी उनके साथ नहीं जाती थी, क्योंकि फार्मर की वाइफ डरती थी। एक दिन हफ्सा ने कहा, अम्मी, मैं भी आज सिस्टर्स के साथ माउंटेन पर जाऊंगी। फार्मर की वाइफ ने प्यार से मना कर दिया। नहीं मेरी प्रिंसेस, वहाँ डेंजर है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक रात 3 बहनें साथ बैठकर बात करने लगी। ये है, हमें हफ्सा के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसा कि ये हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए। माउंटेन के पास एक बहुत बड़ा वेल है। हम हफ्सा को उसमें धक्का दे देंगे।
और अम्मी को बोल देंगे कि हफ्सा को लायन खा गया। हाँ, लेकिन इसके लिए हफ्सा को अपने साथ लेकर जाना होगा। उनकी आंखों में जलन थी और दिल में रहमत बिल्कुल नहीं। सुबह होते ही एक सिस्टर जिसका नाम आमना था हफ्सा के पास आई और प्यार से बोली, हफ्सा, आज तुम हमारे साथ माउंटेन चलो ना। सच में सिस्टर? हाँ, लेकिन अम्मी को मत बताना। इस तरह हफ्सा अपनी सिस्टर्स के साथ चल पड़ी। रास्ते में फातिमा ने धीरे से हफ्सा से पूछा, क्या अम्मी को पता है कि तुम हमारे साथ आई हो? हफ्सा मासूमियत से बोली, अप्पी फातिमा, कुछ नहीं होगा। जब सब सिस्टर्स गोट्स को चरा रही थीं, हफ्सा बहुत ज्यादा खुश थी। वो इधर उधर भाग रही थी और हर चीज को हैरानी से देख रही थी। Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. थोड़ी देर बाद आमना और एक और सिस्टर ने हफ्सा से कहा, हफ्सा, चलो तुम्हें कुछ दिखाते हैं। वो दोनों हफ्सा को एक बहुत गहरे वेल के पास ले आईं। अचानक आमना ने जोर से हफ्सा को धक्का दे दिया। हफ्सा चीख भी ना सकी और सीधा वेल के अंदर गिर गई। हफ्सा, नो। आमना ने दूसरी सिस्टर से कहा, चलो अब यहाँ से चलते हैं। जब दोनों माउंटेन के पास वापस आईं, फातिमा ने घबराकर पूछा, हफ्सा कहाँ है? हम उसे ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ चली गई होगी। हफ्सा कहाँ है? आमना ने झूठ बोलते हुए कहा, हम उसे ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ चली होगी। उधर फामा की वाइफ को फिक्र होने लगी कि गर्ल्स अभी तक घर क्यों नहीं आईं। उसने फामा से कहा, हफ्सा भी अपनी सिस्टर्स के साथ गई है, लेकिन अभी तक कोई वापस नहीं आया। फामा ने तसल्ली देते हुए कहा, परेशान ना हो, सब ठीक होगा। लेकिन जब सनसेट होने लगा, फातिमा ने डर के साथ कहा, देखो धूप ढल रही है, तुम बताओ हफ्सा कहाँ है? आमना अचानक रोने का ड्रामा करने लगी। कहीं हफ्सा को लायन तो नहीं खा गया? कहीं हफ्सा को लायन तो नहीं खा गया? एक और सिस्टर बोली, हाँ, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला, शायद लायन ने ही खा लिया हो। फातिमा जोर जोर से रोने लगी। जब सब घर वापस आईं, फामा की वाइफ ने घबराकर पूछा, हफ्सा कहाँ है? आमना ने झूठ बोलते हुए कहा, उसे लायन खा गया। ये सुनकर फामा जमीन पर गिर गया और चीख कर बोला, बोल दो कि ये झूठ है। फातिमा रोती हुई बोली, सॉरी अम्मी, मैं हफ्सा को वापस नहीं ला सकी। उस रात से फामा बहुत सिक हो गया और उसकी वाइफ हर वक्त रोती रहती थी। दूसरी तरफ वेल के अंदर हफ्सा गहरे अंधेरे में बहुत डर रही थी। वो रोती हुई कह रही थी, मेरी सिस्टर्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंधेरा, खामोशी और मासूम आंसू। हफ्सा बिल्कुल अकेली थी। सुबह होते ही एक काफिला उस वेल के पास से गुजरा। जब वो लोग वेल से पानी निकाल रहे थे तो अचानक एक आदमी ने वेल के अंदर झांक कर देखा। अरे, वेल के अंदर कुछ है। उसने फौरन दूसरे आदमी को बुलाया। सब लोग हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि वेल के अंदर एक छोटी सी गर्ल है। उन्होंने हफ्सा से कहा, बेटा दारो मत, इस रस्सी को पकड़ो और इस बकेट पर खड़े हो जाओ। हफ्सा ने कांपते हाथों से रस्सी पकड़ी और धीरे धीरे वो वेल से बाहर आ गई। Don't let go! I'm scared! We have her! Pull her up!
बाहर आते ही वो रो पड़ी। एक आदमी ने दूसरे से धीरे से कहा, अगर हम इस बच्ची को नूर किंगडम में सेल करें तो हमें बहुत पैसे मिल सकते हैं। हफ्सा बहुत छोटी थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप उन लोगों के साथ चल पड़ी। वो लोग हफ्सा को लेकर नूर किंगडम की तरफ चल दिए। नूर किंगडम बहुत ही ब्यूटीफुल था। हर तरफ रोशनी थी और मार्केट्स लोगों से भरी हुई थीं। हर जगह खुशहाली नजर आती थी। इस किंगडम के किंग और क्वीन के कोई बच्चे नहीं थे। इसी वजह से क्वीन हर वक्त बहुत सैड रहती थी। क्वीन रोजाना मार्केट्स का विजिट करती थी ताकि अपना दिल हल्का कर सकें। उसी दिन मर्चेंट्स हफ्सा को नूर किंगडम के मार्केट में ले आए। एक मर्चेंट हफ्सा का हाथ पकड़कर जोर से बोला, ये 5 साल की लड़की है, जो भी इसे लेना चाहता है 200 गोल्ड कॉइन्स दे। जब क्वीन की नज़र हफ्सा पर पड़ी वो हैरान रह गई। हफ्सा बहुत क्यूट, इनोसेंट और नूरानी चेहरे वाली थी। क्वीन ने अपनी मेड से कहा, जाओ उस लड़की को मेरे पास ले आओ। मेड ने मर्चेंट को कॉइन्स दिए और हफ्सा को क्वीन के पास ले आई। क्वीन हफ्सा को अपने पैलेस ले गई। वहां प्यार से पूछा, मेरी प्रिंसेस, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? हफ्सा बहुत डरी हुई थी। धीरे से बोली, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। मुझे अपना नाम भी याद नहीं। क्वीन का दिल भर आया। उसने हफ्सा को गले लगाया और कहा, आज से तुम मेरी डॉटर हो और तुम्हारा नाम होगा प्रिंसेस नूर। किंग ने जब हफ्सा को देखा तो वो भी बहुत खुश हो गया। हफ्सा ने दिल ही दिल में सोचा, अब मैं हफ्सा नहीं प्रिंसेस नूर हूँ। और यहीं से रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। सालें गुजरती चली गईं और सब कुछ बदल गया। गांव में फार्मर अपनी बेटी हफ्सा के गम में बहुत सिक हो गया। उसकी वाइफ भी हर वक्त उदास रहती थीं। 6 बेटियां जो अब 19 साल की हो चुकी थीं, पूरा दिन फार्म्स में काम करती थीं। एक दिन आमना बोली, पता नहीं फादर को क्या हो गया है। अब उन्हें हफ्सा को भूल जाना चाहिए। ये सुनकर फातिमा ने उदासी से कहा, ये उनके लिए बहुत मुश्किल है। हफ्सा उनकी जान थी। दूसरी तरफ प्रिंसेस नूर, जो कभी हफ्सा थीं, अब एक ब्यूटीफुल यंग गर्ल बन चुकी थीं। वो बहुत काइंड, सॉफ्ट हार्टेड और सबसे प्यार करने वाली थीं। किंग और क्वीन प्रिंसेस नूर को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पैलेस में हर तरफ खुशी थी। दिल के अरमां फूलों की तरह खिल रहे हैं। लेकिन कभी कभी प्रिंसेस नूर के दिल में अपना पास्ट याद आ जाता था। एक अंधेरा वेल, आंसू और एक टूटी सी हुई याद। वो दिन के रास्ते खुशियों से भरे हुए थे। मेरी प्रिंसेस, प्यार से कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है। अब तुम 16 साल की हो गई हो। उस दिन पैलेस में एक ग्रैंड सेरेमनी रखी गई। किंगडम के सब लोग इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए। प्रिंसेस नूर ने एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी। और जब वो सेरेमनी हॉल में एंटर हुई तो सब लोग उसे देखकर वंडर करने लगे। प्रिंसेस नूर ने अपने बर्थडे पर एक खूबसूरत डांस किया। हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर प्रिंसेस नूर ने केक कट किया।
क्वीन ने उसे एक ब्यूटीफुल क्राउन गिफ्ट दिया और किंग ने उसे एक वाइट कैट गिफ्ट की। प्रिंसेस नूर बहुत खुश थी और उसकी जिंदगी खुशी से गुजर रही थी। एक रात क्वीन को एक खौफनाक ड्रीम आया। उसने देखा कि हर जगह वाटर ड्राई हो चुका है, ट्रीज सूख चुके हैं और ज़मीन बंजर हो गई है। क्वीन घबराकर नींद से उठ बैठी। सुबह उसने प्रिंसेस नूर को सब कुछ बता दिया। मदर, इसका मतलब है कि कोई मुश्किल आने वाली है, हमें कुछ करना होगा। उसके बाद प्रिंसेस नूर ने किंग से कहा, फादर, मैं चाहती हूँ कि आप किंगडम के लोगों को पैलेस में बुलाएं। जब किंगडम के सब लोग पैलेस के हॉल में जमा हो गए, प्रिंसेस नूर ने कहा, तुम सब अपनी व्हीट फ्यूचर के लिए सेव कर लो, क्योंकि बहुत जल्द हर जगह ड्राइनेस आ जाएगी। ये सुनकर कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन किंग गुस्से में खड़ा होकर बोला, तुम सब वही करो जो मेरी डॉटर कह रही है। इस तरह किंगडम के सब लोगों ने अपनी व्हीट पैलेस के गोदाम में जमा कर दी। कुछ दिन बाद सिर्फ नूर किंगडम में ही नहीं बल्कि हर जगह ड्राइनेस आ गई। पानी कम हो गया, जमीन सूख गई और हर तरफ बंजरपन छा गया। दूसरी तरफ फार्मर के गांव में भी ड्राइनेस आ गई। छह बहनों की सारी क्रॉप्स ड्राई हो गईं। एक बहन रोती हुई बोली, अम्मी, अब हम क्या करें? सब कुछ बर्बाद हो गया है। फातिमा ने उदासी से कहा, व्हीट फिनिश हो चुकी है, सब लोग बहुत परेशान हैं। गांव के लोग भूख और गम में डूबे हुए थे। दूसरी तरफ नूर किंगडम के लोग खुश थे क्योंकि उनके पास व्हीट और क्रॉप्स मौजूद थीं। पैलेस में प्रिंसेस नूर भी खुश थी, लेकिन उसका दिल हमेशा दूसरों के दर्द के लिए नरम रहता था। जिंदगी के रंग हैं, सपनों के संग हैं। एक दिन फार्मर की बेटियों ने विलेज के मार्केट में कुछ लोगों को बात करते सुना। नूर किंगडम में अभी भी व्हीट और बहुत सी क्रॉप्स हैं। हम सब वहां जा रहे हैं। ये सुनकर आमना बोली, हमें भी वहां जाना होगा। सब बहनें अपनी अम्मी से मिली। उन्होंने अपने फादर से भी मिलना चाहा, लेकिन फार्मर अब बहुत ओल्ड और सिक हो चुका था। आंखों में आंसू लिए सब बहनें अपने फादर को छोड़कर नूर किंगडम की तरफ निकल पड़ी। कुछ दिन के सफर के बाद जब वो नूर लैंड पहुंची, नूर किंगडम के लोगों ने उन्हें बताया, अगर तुम्हें क्रॉप्स चाहिए तो पैलेस जाओ। जब 6 बहनें पैलेस पहुंची तो एक गार्ड ने जाकर प्रिंसेस नूर को इन्फॉर्म किया, प्रिंसेस, 6 गर्ल्स आई हैं जो क्रॉप्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं। प्रिंसेस नूर ने कहा, उन्हें हॉल में आने दो। जब प्रिंसेस नूर और क्वीन हॉल में एंटर हुईं तो दोनों हैरान रह गईं। वो 6 लड़कियां प्रिंसेस नूर की रियल सिस्टर्स थीं और 6 बहनें भी प्रिंसेस नूर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गईं। आमना ने कांपते हुए कहा, ये तो हफ्सा है। दौड़ कर आई और प्रिंसेस नूर को गले लगा लिया। आंसुओं के साथ बोली, मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत भारी गलती हो गई। आमना और बाकी सब बहनों ने भी माफी मांगी। मेरी सिस्टर, हमने बहुत गलत किया। क्वीन ये सब देखकर बहुत खुश हुई। प्रिंसेस नूर ने क्वीन से कहा, अम्मी, मैं अपने रियल फादर से मिलना चाहती हूँ। इस तरह प्रिंसेस नूर फिर से हफ्सा बनकर अपनी बहनों के साथ अपने विलेज वापस गईं।
जब फार्मर ने अपनी बेटी को देखा तो वो खुशी से रो पड़ा। 6 बहनों ने अपने फादर के सामने माफी मांगी। घर फिर से आंसुओं और मोहब्बत से भर गया। हम बहुत मिस करती थे आपको। ये कहानी है किचनपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां सुबह होते ही परिंदों की चहचहाहट फजा में घुल जाती थी और दूर दूर तक फैले खेत हरियाली की चादर ओढ़े नजर आते थे। गांव की एक कच्ची मगर मसरूफ सड़क पर रोजाना एक पुराना सा लकड़ी का ठेला लगता था। ये ठेला गांव की शान था, उसकी पहचान था, क्योंकि इस पर बैठती थीं दादी शकीला। दादी शकीला कोई आम औरत नहीं थी। उम्र कोई 78 बरस, सफ़ेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, मगर आंखों में ऐसी शफकत जैसे बरसों की दुआएं सिमट आई हों। वो सब्जियों वाले पुलाव के लिए मशहूर थीं। ऐसा पुलाव जिसकी खुशबू रास्ते से गुजरते मुसाफिरों को भी रोक लेती थी। दादी हर रोज़ फजर से पहले उठ जाती, मिट्टी के अपने छोटे से घर में चूल्हा जलाती, ताज़ा सब्जियां धोती, देसी घी में मसाले भूनती और आखिर में वो ख़ास मसाला शामिल करती जो उन्हें अपनी माँ से विरासत में मिला था। पुलाव दम पर लगता तो पूरा मोहल्ला महक उठता। जैसे ही सूरज निकलता, लोग दादी के ठेले पर आना शुरू हो जाते। खेतों से लौटते किसान, स्कूल से निकलते बच्चे और राहगीर सब वहीं रुक जाते। अगर किसी के पास पैसे ना होते तो दादी मुस्कुराकर कहती, पहले पेट भर लो, अल्लाह बेहतर करेगा। गांव वाले उन्हें माँ का दर्जा देते थे, क्योंकि उनका ठेला सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरता था। एक दिन गांव की खामोश सड़क पर एक चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से शहर का एक ताजिर उतरा। नाम था अरमान कुरैशी। उसने दादी का पुलाव खाया और तारीफों के पुल बांध दिए। उसने कहा कि अगर दादी अपना नुस्खा उसे दे दें तो वो उन्हें अमीर बना देगा, बड़ा घर, आरामदेह जिंदगी, सब कुछ। दादी ने पहले इनकार किया, मगर अरमान रोज आने लगा। मीठी बातें, तोहफे, बड़े ख्वाब। गुर्बत और बुढ़ापे ने दादी के दिल को कमज़ोर कर दिया। आखिर एक दिन वो मान गई और पुलाव का सारा राज अरमान को बता दिया। अरमान ने एक भरा हुआ थैला दिया और चला गया। जब दादी ने घर आकर थैला खोला तो उसमें कागज, पत्थर और रद्दी निकली। वो ठग था। दादी शकीला उस दिन बहुत रोईं। उनका कीमती राज भी चला गया और दिल का सुकून भी। इसके बाद पुलाव में वो बात न रही। लोग कम आने लगे, ठेला वीरान होने लगा। दादी को एहसास हो चुका था कि लालच ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। मगर दादी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दोबारा मेहनत शुरू की, दोबारा दयानतदारी अपनाई। वक्त लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोग वापस आने लगे, क्योंकि जायका नहीं तो भी दादी की सच्चाई जिंदा थी। आज दादी शकीला बच्चों को ये कहानी सुनाती है और कहती है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, और जो चीज़ मेहनत, सब्र और दयानतदारी से मिले वही असल दौलत होती है। किचनपुर आज भी दादी को इज्जत से याद करता है, क्योंकि कुछ लोग खाने से नहीं, अपने किरदार से पहचाने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको नई आने वाली कहानियों की इत्तला मिल सके, और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में। बाय।